भगवद गीता वर्टिकल बार अध्याय 4 ज्ञान योग वर्टिकल बार सारांश। ज्ञान कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे अर्जुन को एक प्राचीन उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि कृष्ण ने इस ज्ञान को अर्जुन से पहले देवताओं और अन्य लोगों को सिखाया था, यह समय के साथ पतला और खो गया है। अर्जुन पूछते हैं कि यह नुकसान संभव है क्योंकि कृष्ण अनगिनत कल्पों बाद में सूर्य के देवता के रूप में पैदा हुए थे। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अनगिनत बार पैदा हुए हैं, शाश्वत हैं और मानव रूप में पृथ्वी पर आते हैं जब धार्मिकता लड़खड़ाती है बटा और अराजकता प्रबल होने की धमकी देती है। अपने वर्तमान अवतार में कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्म की जटिल प्रकृति को समझने में मदद करने के लिए हैं। कृष्ण समझाते हैं कि भगवान पूजा के माध्यम से क्रिया में हैं और इस संदर्भ में भगवान अभिनेता और क्रिया दोनों हैं। उपासना या बलिदान के कई मार्ग हैं, जिनमें ध्यान, आत्मत्याग और शास्त्रों का अध्ययन शामिल है। हालांकि ये मार्ग सही क्रिया के मुख्य मार्ग के उपसमुच्चय हैं। ज्ञान सही कर्म का परिणाम है। इस प्रकार एक मार्गदर्शक के रूप में एक बुद्धिमान शिक्षक का होना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय महत्वपूर्ण शब्द त्याग का परिचय देता है। हिंदू विशेष रूप से वैदिक परंपरा में बलिदान की अवधारणा का एक सूक्ष्म अर्थ है। मूल रूप से बलिदान में एक पवित्र अग्नि के चारों ओर अनुष्ठान और प्रसाद जैसे पानी या भोजन शामिल था। तेजी से विचार अधिक आम तौर पर पवित्र अनुष्ठान के लिए संदर्भित होता है। कथन पुरुष देवताओं के लिए बलिदान करते हैं वास्तव में अनुष्ठान के अभ्यास को संदर्भित करता है। बलिदान के लिए संस्कृत शब्द यज्ञ है, जिसे यह पाठ कभी कभी बलिदान और अन्य समय में पूजा के रूप में अनुवादित करता है। दोनों सही कार्रवाई के एक ही विचार को एक अनुष्ठान के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसके माध्यम से कर्ता ज्ञान और सच्चाई का अनुभव करता है। हालांकि भगवान के लिए कई मार्ग हैं और पूजा या बलिदान के कई मार्ग हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण विशेष रूप से अर्जुन से आग्रह कर रहे हैं कर्म योग का मार्ग या सही कर्म। वास्तव में कृष्ण तर्क देते हैं अन्य सभी मार्ग कर्म के इस प्राथमिक मार्ग से उत्पन्न हुए हैं। यह मार्ग योद्धा अर्जुन के लिए सही है, लेकिन एक ब्राह्मण विद्वान के लिए यह सही नहीं हो सकता है। हालांकि क्योंकि कृष्ण मानते हैं कि प्रत्येक मार्ग में क्रिया शामिल है, सही क्रिया का मार्ग अंतर्निहित मार्ग है। भले ही जब कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सही क्रिया या पूजा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उनका अर्थ कुछ हद तक जटिल हो जाता है। कभी कभी उनका तर्क है कि ज्ञान की खोज अहंकार के भ्रम और इंद्रियों के साथ व्यस्तता को कायम रख सकती है। सही कर्म से प्राप्त ज्ञान से संबंधित ज्ञान एक अलग अवधारणा है। पहले प्रकार का ज्ञान केवल आत्मोन्नति जैसे उद्देश्य के साथ ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। कृष्ण जिस प्रकार के ज्ञान पर जोर देते हैं वह कर्म योग के अभ्यास से आता है, जिसे अस्तित्व की प्रकृति की समझ और इंद्रियों की भ्रामक दुनिया से परे सत्य को देखने की क्षमता के रूप में तैयार किया जा सकता है। भगवद गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग के 20 सूत्र। 1. स्वयं की प्रकृति, आत्मान और परम वास्तविकता ब्रह्मा को समझना। 2. फलदायी कर्मों का त्याग, कर्मफल त्याग।
3 भौतिक जीवन के प्रति वैराग्य और अनासक्ति का विकास। 4 भक्ति के मार्ग का पालन और भगवान के प्रति समर्पण भक्ति योग। 5 अस्थायी और अस्थायी के बीच भेदभाव। 6 जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति जो मुक्ति मोक्ष है। 7 किसी के भाग्य को आकार देने में कर्म की प्रकृति और इरादे संकल्प की भूमिका को समझना। 8 बाहरी त्याग के बजाय आंतरिक त्याग संन्यास पर जोर। 9 सुख और दुख के प्रति संभाव और वैराग्य का अभ्यास। 10 सर्वोच्च भगवान की सभी प्राणियों के स्रोत और परम वास्तविकता के रूप में मान्यता। 11 जन्म और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप को समझना और उससे परे जाने की आवश्यकता। 12 सत्य अहिंसा और आत्मसंयम के गुणों का विकास। 13 दिमाग और इंद्रियों को परमात्मा पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना। 14 आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षक गुरु को गोद लेना। 15 आंतरिक शांति और स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास। 16 इच्छा की प्रकृति और जन्म और मृत्यु के चक्र को बनाए रखने में इसकी भूमिका को समझना। 17 द्वैत की सभी धारणाओं की अस्वीकृति और सभी अस्तित्व की एकता को गले लगाना। 18 सभी प्राणियों और वस्तुओं में ईश्वरीय उपस्थिति के बारे में जागरूकता। 19 सभी मार्गों की परम एकता की पहचान और उनमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता। 20 यह बोध की योग का मार्ग दिव्य और परम मुक्ति के साथ मिलन की ओर ले जाता है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।